गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपका टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण से। वैसे भी साथियों हम लोग मांझी हैं मांझी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सिलेक्शन जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसे कैसे हासिल करें आइए तैयारी करें। देखिए मेहनत मेहनत के आगे दुनिया झुकती है साथियों, मेहनत कीजिए आपके आगे दुनिया झुकेगी। तो आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह हिंदी का है साथियों, भाषा से लिए हैं, राज्य भाषा। अब जानेंगे कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी राज्य भाषा है, उसकी क्या भाषा है। यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं वो आप इजीली मूवमेंट से कर लेंगे। साथ ही साथ में जानेंगे कि संविधान में कितनी भाषाएं थे मूल संविधान में, और अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, किस अनुसूची में भाषा को रखा गया है। सभी चीज आज कुछ ही मिनटों में जानेंगे। मेहनत आपके लिए साथी, मेहनत आप भी कीजिए अपने लिए। जब तक सिलेक्शन नहीं होगी तब तक मेहनत जारी रखिए, सफलता जरूर मिलेगी, सफलता आपके कदमों में होगी। आइए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे संविधान जो थे उसमें मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। देखिए बात कर लें, मूल संविधान में हमारे टोटल 14 भाषा थे। ध्यान रखिएगा कितने भाषाएं थे, 14 भाषाएं थे। जो 21वां संविधान संशोधन 1967 को हुआ था, याद कीजिए 21वां संविधान संशोधन 1967 में अगर बात कर ले मूल कितने थे, 14 थे। और अभी वर्तमान में जो हमारे संविधान में है कितनी भाषा है, देखिए टोटल अभी है 22 भाषाएं। 22 भाषाएं जो है हमारे मूल संविधान में है। अभी वर्तमान में बात कर ले तो भाषा को किस अनुसूची में रखा गया साथियों, देखिए भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ध्यान रखिएगा इसको, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। टोटल कितने भाषाएं आ गए, 22। और किस सूची में रखे गए हैं, 8वीं अनुसूची में भाषा को रखे गए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं साथियों कि भाषा को किस सूची में रखा गया है, तो आपको बताना है 8वीं अनुसूची में रखा गया है भाषा को। आगे अगर बात कर ले साथियों, सबसे पहले सभी राज्य और उसकी भाषा की। ये बात करते हैं जो कोंकणी है, कोंकणी भाषा और मराठी भाषा किस राज्य की राजभाषा है, तो वह है आपकी गोवा की साथियों। कहाँ की है, गोवा की राजभाषा है कोंकणी और मराठी। गोवा की राजधानी की बात कर लें तो पणजी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए मणिपुरी, देखिए भाषा से ही पता चल रहा है आपका, मणिपुरी या अंग्रेजी था, ये कहाँ की है, मणिपुर की। कहाँ की है, मणिपुर। देखिए नाम से भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको ध्यान में आ जाएंगे। क्योंकि मणिपुरी पूछ रहा है तो ये कहाँ का होगा, मणिपुर का होगा। मणिपुर का राजभाषा है मणिपुरी। देखिए ये कोंकणी, मराठी या मणिपुरी की बात कर ले साथियों, ये जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और वह था 71वां संविधान संशोधन, 71वां कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट। संविधान संशोधन में इस भाषा को जोड़ा गया था। तो मैं आपके बीच वो भी रख दे रहा हूं जो साथी भाषा को जिसमें जोड़ा गया है। आगे बात कर लेते हैं खासी, गारो, ये सब कहाँ की भाषा है, आपका मेघालय की भाषा है। देखिए मेघालय में कुछ जातियां होती, खासी गारो पर्वत भी है मेघालय में, है ना, पर्वत है कि नहीं, खासी गारो, उसी से वहाँ की भाषा आपको याद में आ जाएगी कि गारो या खासी जो है ये कहाँ की है, मेघालय की है। आपको याद होगा साथियों कि सबसे ज्यादा जो होता है वर्षा कहाँ होता है, आपका मौसिनराम में होता है, वो कहाँ पर है, मेघालय में। आइए बात करते हैं मिजो या अंग्रेजी जो भाषा है वो है आपका मिजोरम की। मिजोरम से आपका पता चल जाएगा कि वो मिजो भाषा कहाँ की है, मिजोरम की है। आगे देखते हैं साथियों, आगे बात कर लेते हैं
जम्मू कश्मीर की जो भाषाएं हैं जम्मू कश्मीर की, वो है डोगरी, कश्मीरी और उर्दू। यानी जम्मू कश्मीर की राजभाषा की बात करें तो आपका डोगरी आता है ना, उर्दू आता है और कश्मीरी आता है। अब डोगरी भाषा जो है साथियों संविधान के 92वां संशोधन में जोड़ा गया है। और कौन कौन से भाषा को जोड़ा गया है वो भी आज इसी स्लाइड में हम जानेंगे। देखिए होता क्या है। डोगरी भाषा, डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली है ना, इसे 92वां संविधान संशोधन ये संशोधन हुआ था 2003 को। देखिए एक है डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। 92वां संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया जो 2003 की है। यानी 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुए उसे याद रखिए। कौन कौन भाषा जोड़ेगी इस भाषा का नाम आप याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट पूछेंगे क्वेश्चन कि 92वां संविधान संशोधन में निम्नलिखित भाषा को शामिल किया गया। आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएगी, यानी आपको कंफ्यूजिया रोग लग जाएगा। वैसे हम लोग मेहनत करने वाले हैं ना साथी, मेहनत करेंगे सभी चीज जानेंगे। ऐसा नहीं कि एक चीज जान लिए बाद बाकी छोड़ दिए। अरे आपके नॉलेज में सब रहेंगे। जैसे आपको ऑप्शन मिलेगा वो आप आंसर लगा सकते हैं। मैथिली आ गया, डोगरी आ गया, बोडो आ गया और संथाली। इनको किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। देखिए चारों भाषा का नाम लिख लीजिए कॉपी में। डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली। ये चार भाषा जो है दोस्तों 1 2 3 4 चारों को किस में जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तब ना हमारे संविधान में कुल अभी कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। बार बार मैं आपको याद करा रहा हूं साथों, मेहनत तो करिए। अरे सफलता होगी आपके हाथों पे, मेहनत करने वालों के आगे है ना मंजिल उसके कदम चूमती है, इतिहास गवाह है। आइए देखते हैं अगला। अगर बात कर ले साथी, असम की राजभाषा जो है वो है असमी। देखिए नाम से आप यहाँ पता कर लीजिएगा, ये कोई हार्ड नहीं है। असमी जब आप पूछिएगा, आपसे पूछ ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप असम लगा लीजिएगा। आंध्र प्रदेश, देखिए ये थोड़ा आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ की जो राजभाषा है वो है तेलुगु। क्या है? तेलुगु। अगर आपसे पूछ ले तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, आप एपी लगाइएगा, आंध्र प्रदेश लगाइएगा। आगे देखिए उड़ीसा, ये तो ऑटोमेटिक आपको याद आएगा। उड़िया, उड़िया किस राज्य में बोला जाता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा की जो राजभाषा है साथियों वो है उड़िया। आगे कुछ और स्टेट है उसे भी देखते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए कौन कौन से राज्य में उसकी राजभाषा जो है हिंदी है। हिंदी वाले सभी जान लेते हैं फटाफट गोली की तरह। देखिए होता क्या है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा की बात करें वो है हिंदी। ठीक है साथियों। बिहार की बात करें तो वो भी राजभाषा उसका हिंदी आते हैं। मध्य प्रदेश की हिंदी, राजस्थान की भी हिंदी और हरियाणा की हिंदी है राजभाषा। हिमाचल प्रदेश की भी राजभाषा हिंदी है। छत्तीसगढ़ का बात करें तो इसकी भी राजभाषा हिंदी ही है। उत्तराखंड और झारखंड दोनों की राजभाषा क्या है? हिंदी है। इस तरह इतने राज्य की जो राजभाषा साथियों वह हिंदी है। इसे खासकर उतने पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप हिंदी वाले तो ऑटोमेटिक लगा लेंगे, फिर भी आपको माइंड पे रखनी है। आगे कुछ स्टेट्स हैं उसे भी आपके बीच देखिए, एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ सबकी राजभाषा क्या साथियों? हिंदी है। मध्य प्रदेश की भी हिंदी है। आइए आगे देखते हैं और कुछ स्टेट है। आइए फटाफट जानते हैं और सारे राज्य जो हैं उनकी राजभाषा क्या है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें साथियों तो उसकी राजभाषा जो है वो है अंग्रेजी, इंग्लिश है अरुणाचल प्रदेश की। नागालैंड की बात कर ले साथियों तो इसकी राजभाषा भी है अंग्रेजी। नागालैंड की राजधानी की बात कर लें तो कोहिमा है ना। ये भी आपको ध्यान में रखनी, सभी राज्य की राजधानी भी।
क्योंकि आपका बहुत ही जानकारी बेसिक होनी चाहिए, हर चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे देखिए, कर्नाटक की बात कर लें, इसकी राजभाषा है कन्नड़। देखिए कन्नड़ से आपको पता चल जाएगा वो कर्नाटक का है। ये कोई मतलब आप ट्रिक्स भी लगा सकते हैं, कौन से कर्नाटक कौन से कन्नड़, यानी कन्नड़ की राजधानी राजभाषा जो है वो है कन्नड़। केरल की राजभाषा की बात करें मलयालम। देखिए ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि आपको केरल और कर्नाटक में दोनों में अंतर देखिए, कर्नाटक कौ से स्टार्ट है, कन्नड़ भी कौ से स्टार्ट है। अब यहाँ आता है आपका केरल, तो केरल की राजभाषा क्या है, मलयालम, मलयालम। देखिए यहाँ पर गुजरात की तो गुजराती होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। त्रिपुरा का बंगला है। देखिए बंगला भी हमारे एक स्टेट है जिसकी राजभाषा है वो है त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। दो स्टेट याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की राजभाषा क्या है, बंगला होगा, और उसी तरह त्रिपुरा की राजभाषा है बंगला, है ना। आगे देखिए पंजाब का तो पंजाबी ही होगा, है ना। और कुछ स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स मतलब 28 जो स्टेट अभी हमारे इंडिया में है, सभी का हम राजभाषा आपके बीच कुछ ही मिनटों में रख दिए हैं। देखिए उसके बाद एक स्टेट था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो राजभाषा वो है मराठी। अब देखिए कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भाषा जान लेते हैं, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। सबसे पहले बात कर लें अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का तो वो है राजभाषा वहाँ का अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी। देखिए अंग्रेजी भी है, बांग्ला भी है और हिंदी भी है, सभी भाषा का मिला जुला है कि नहीं। आगे बात कर लेते हैं चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी, देखिए वहाँ का राजभाषा है हिंदी और पंजाबी। कहाँ की है, चंडीगढ़ की है। आगे देखिए दमन दीव की बात करें तो गुजराती और मराठी जो है वहाँ की भाषा है। आगे चलते हैं दादर नागर हवेली की बात कर लें तो गुजराती और हिंदी। उस तरह पुदुचेरी की राजभाषा जो है वो है अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु, चूंकि केंद्र शासित राज्य हैं। लक्षद्वीप की बात करें मलयालम और अंग्रेजी। इस तरह मैंने कुछ ही मिनटों में सारे स्टेट्स और यूटी के राजभाषा के बारे में आपको बता दिए साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सभी बेसिक जानकारी आपके बीच आ गए हो, तो एक बार लाइक, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही, टाटा।